नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी किसी भी सिटिंग एमपी को लोकसभा में टिकट नहीं दिया है। चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात हो या रमेश बिधूरी हो या फिर हर्षवर्धन हो या हंसराज हंस, मीनाक्षी लेखी या फिर गौतम गंभीर, इन सबको टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। जहां गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के महामंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के महापौर भी रह चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के दिग्गज नेता रहे प्रोफेसर बीके मल्होत्रा के पुत्र हैं। प्रोफेसर बीके मल्होत्रा को 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाकर के चुनाव मैदान में उतरी थी। यद्यपि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। हर्ष मल्होत्रा जहां पंजाबी बहुल हैं, पंजाबी मूल के हैं और पंजाबी समुदाय में उनकी अच्छी पैठ है, दिल्ली में पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के पंजाबी समुदाय को साधने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो वहीं रामवीर बिधूरी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से रमेश बिधूरी की जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। रामवीर सिंह बिधूरी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इस समय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने का लगातार वो प्रयास करते हैं। दिल्ली विधानसभा में रामवीर सिंह बिधूरी गुज्जर समुदाय से संबंध रखते हैं। रामवीर सिंह बिधूरी को टिकट देने से गुज्जर को साधने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दिल्ली देहात से आते हैं रामवीर सिंह बिधूरी। ऐसे में दिल्ली देहात को भी रामवीर सिंह बिधूरी के माध्यम से भाजपा साधेगी। कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। कमलजीत सहरावत भी दिल्ली देहात से संबंध रखती है। कमलजीत सहरावत महिला भी है। कमलजीत सहरावत दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी है। कमलजीत सहरावत भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर रही है। ऐसे में कमलजीत सहरावत के पास भी पार्टी के संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है, जिसका पश्चिमी दिल्ली में फायदा उठाया जा सकता है। महिला होने के नाते दिल्ली देहात से संबंध रखने के कारण, जाट समुदाय से संबंध रखने के कारण, इन सभी समीकरणों को साधने में भाजपा को आसानी होगी कमलजीत सहरावत से। योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली के जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वो महापौर भी रहे थे। योगेंद्र चंदोलिया का शेड्यूल कास्ट दलितों में अच्छा वर्चस्व है। इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षित सीट उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। योगेंद्र चंदोलिया लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किए हैं। लंबा अनुभव है उनको संगठन में काम करने का। प्रवीण खंडेवाल दिल्ली व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, व्यापारी नेता हैं। व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखने में प्रवीण खंडेवाल का अहम योगदान है। प्रवीण खंडेवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। हर्षवर्धन की जगह पर हर्षवर्धन का टिकट काटते हुए प्रवीण खंडेवाल को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उतारा गया है। सुषमा स्वराज की पुत्री, दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। महिला है, तेज तरार है, युवा है और वकील है। महिला होने के नाते महिलाओं को साधने में भारतीय जनता पार्टी को बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत से आसानी होगी।
बासुरी स्वराज को मीनाक्षी लेखी की जगह पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से देखना दिलचस्प होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 लोगों को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में उतारा है, उनमें सबसे कम उम्र की बासुरी स्वराज है। बासुरी स्वराज भी इस समय दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मंत्री के रूप में काम कर रही थी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तीनों महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया और एक दिल्ली प्रदेश के संगठन में मंत्री के रूप में काम कर रही बासुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े हुए लोगों को चुनाव मैदान में टिकट देकर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, वहीं पूरे दिल्ली में ही पूर्वांचल मतदाता फैला हुआ है। पूर्वांचल मतदाताओं को देखते हुए मनोज तिवारी पूर्वांचली मतदाताओं को साधने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सभी समीकरण को साधते हुए जिन 7 महारथियों को दिल्ली में उतारा है, सातों विभिन्न समुदाय से संबंध रखते हैं और ऐसे में दिल्ली के सभी समुदायों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और लगातार तीसरी बार 7 सीट जीत करके हैट्रिक लगाना चाहती है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह खुला मैसेज है कि पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी आपको जरूर उसका इनाम भी देगी। जिस प्रकार से योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बासुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, परवीन खंडेवाल को, रणबीर सिंह बिधूरी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया है। दूसरी तरफ जिन भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों का टिकट काटी है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको आगे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही उन नेताओं को संगठन में भी लगाया जाएगा, विशेषकर रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी जैसे लोगों को। हंसराज हंस और गौतम गंभीर तो पहले ही राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिए हैं। हंसराज हंस भी एक सेलिब्रिटीज हैं। ऐसे में बाकी जो और 4 लोग रह गए थे, उन चारों को दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका मिल सकती है। विशेषकर प्रवेश वर्मा की आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका हो सकती है और इसके लिए संभवतः उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के ये 7 जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 7 नाम जो घोषित किए गए हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित हो पाते हैं। क्या यह वास्तव में दिल्ली के सभी समुदायों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रख करके हैट्रिक लगाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।